हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर ना सुबह के हो रहे थे 7:45 और ये था अम्मी के घर का मेरा सेकंड लास्ट डे मुझे कुछ भी मतलब नहीं था व्लॉग बनाने के लिए, तो मैंने ना नहीं बनाया क्योंकि अम्मी के घर में आके ना व्लॉग बनाने का भी कोई मूड नहीं हो रहा था। और बस ये था रेस्ट करें, रिलैक्स, और कब सुबह होती थी कब शाम होती थी अम्मी के घर में बिल्कुल पता नहीं लगता था। तो मैं इतनी जल्दी क्यों उठी हूँ, इसलिए कि मेरा बेटा जो है ना वो जल्दी उठ गया था और फिर उसके साथ ही मुझे उठना पड़ता है। तो फिर मैं उसको लेके आ गई थी ड्राइंग रूम में। तो जी अम्मी वगैरह जो थे अभी सब सो रहे थे। यहाँ की रूटीन मतलब हमारे घर से थोड़ी अलग है, सब लेट उठते हैं। और जो घर के बच्चे थे वो स्कूल जा चुके थे और जी बाकी भाभियाँ भाई वगैरह सब अपने अपने रूम्स में सो रहे थे। तो ये जो है थोड़ी शरारतें वगैरह करता है, तो इसको लेकर ना फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में। और अम्मी को मैंने कहा ये डिस्टर्ब ना करे क्योंकि इसको लाइट्स चलाने का बहुत होता है, सारे घर के अब उठ गए हैं, सब लाइट्स चला लो ये वो ना। तो फिर मैंने कहा नहीं अभी किसी को तो तंग नहीं करना ना। तो यहाँ पर अम्मी जी सो रही थी मेरी ही, और जो मेरा बेटा है वो यहीं पर लेट के भी दूध पी रहा था क्योंकि बहुत सुबह थी। थोड़ी देर के बाद फिर उसको मैं दूसरे रूम में ले गई थी, मैंने कहा यहाँ पर ये तंग ना करे। तो जी फिर मैं यहाँ पर बना रही थी नाश्ता अपने लिए अपने बेटे के लिए। तो हम दोनों ने जी मिलकर नाश्ता किया क्योंकि हम लोग सुबह के उठे होते हैं तो इसलिए हम जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, और बाकी जब बाद में उठते हैं तो फिर उनके साथ चाय शाय पी ली जाती है। तो जी यहाँ पर मेरा बेटा जो था बिल्कुल माशाल्लाह से एक्टिव था और उसको मैं कह रही थी आके नाश्ता कर लो। उसके बाद यहाँ पर ना मेरी जो छोटी वाली भाभी है ना वो बना रही थी चिकन का कीमा। तो मुझे अम्मी ने कहा कि दोपहर में जो है ना हमें, क्योंकि गोभी बनी थी सेकंड लास्ट डे, तो गोभी के पराठे अम्मी कह रही बना कर खिलाओ। तो फिर मैंने गोभी के पराठे बनाए थे और जो गोभी पड़ी हुई थी तो बस उसके पराठे बनाने थे। और एक साइड पे जो है ना मेरी भाभी बना रही थी चिकन का कीमा, तो साथ साथ मैं उसकी भी क्लिप्स जो है वो ले रही थी। और साथ साथ जो थी मैं ना पराठे जो थे ना वो बनाने लगी थी। तो इसमें जो है पहले प्याज फ्राई कर रही थी भाभी, उसके बाद ये जो मसाले थे उन्होंने काट के रखे हुए थे और ड्राई मसाले निकाल के रखे हुए थे, और ये कीमा था। और फिर बहुत ही मज़े का कीमा बना था। कीमा हम लोगों ने रात में खाया था और दोपहर में हमने गोभी के पराठे खाए थे और साथ चाय शाय पी ली थी। बस इसी तरह करके जो हमारे अम्मी के घर में ना तकरीबन मैं अपनी अम्मी के घर में 8 दिन रह के आई हूँ। तो आप ये देखें 8 दिन में मुझे 8 व्लॉग बना लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने नहीं बनाए क्योंकि वही बात है कि आप अम्मी के घर आए हो ना तो फिर आपको बस होता है जस्ट चिल करें, आराम करें, सोएं। क्योंकि मेरा बेटा सुबह जल्दी उठ जाता था, फिर वो 2-2:30 बजे सो जाता था, मैं भी उसके साथ सो जाती थी और फिर मुझे नहीं पता होता था मैं किधर हूँ। मैं सो के उठती थी शाम के 5 बजे। तो फिर खाना शाना खाना, चाय वगैरह पीनी। तो वही बात है, अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, दिन बहुत ज़्यादा जो हैं वो छोटे हो गए हैं। तो अम्मी के घर तो बिल्कुल भी नहीं पता लगता था सुबह और शाम का, अपने घर में तो मैं आ गई हूँ। तो ये मेरा व्लॉग था जो मैंने बना के रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं ये सबसे पहले डाल दूँ क्योंकि अभी अपने घर आके थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रही हूँ क्योंकि मैं आई हूँ 10 दिन के बाद। तो जी घर में थोड़ा सा जैसे मतलब आपको पता है 10 दिन अगर घर बंद रखा होता है मतलब ना कोई सफाई ना डस्टिंग ना सिस्टिंग, कुछ हस्बैंड के ऊपर सारा घर था। खैर उन्होंने एक ही रूम यूज़ किया था, सारा नहीं यूज़ किया हुआ था। तो मैंने कहा वो पहले थोड़ा सा नीट क्लीन थोड़ा सा कर लूँ, थोड़ा सा होश में आ जाए मेरा घर, तो फिर मैं आप लोगों के साथ अपने घर का व्लॉग भी है वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी गोभी के पराठे और एक साइड पे बन रहा था चिकन का कीमा। और जी बस अम्मी को था कि तुम पराठा हमें खिलाओ बनाकर, अपने घर में पराठे बना बना के खाते हो तो हमें भी खिलाओ। अम्मी वगैरह के घर में ज़्यादातर ब्रेड वगैरह का नाश्ता होता है, तो आलू के पराठे बनते हैं हमारे घर में। और ये अम्मी घर भी बनते हैं लेकिन इतना स्पेशल नहीं होता, बस कभी कभी। तो यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम, तो मैं अपने बेटे को यहाँ पर सुला रही थी। जैसे मैंने आपको बताया था वो सुबह जल्दी उठ गया था, तो अब वो जो है यहाँ पर सोने की तैयारी में है 2 बजे। तो मैं उसको कही थी कि तुम सो जाओ, तुम सुबह 6 बजे के उठे हुए हो तो प्लीज़ सो जाओ, खुदा के लिए सो जाओ ताकि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो जी फिर हो गया था और उससे भी ज़्यादा शाम हो गई थी, जैसे कि जब ये सोकर उठा ना
तो ये था कि अम्मी वगैरह के लिए मैंने चाय बना ली थी और मैंने अपने बेटे के लिए थोड़े से फ्राइज़ बना लिए थे, क्योंकि फ्राइज़ ये बहुत ज़्यादा शौक से खाता है। तो फिर फ्राइज़ भी इसको केचप डाल के चाहिए होते हैं, ऐसे इसने नहीं खाने होते हैं। तो फिर मैंने इसको केचप डाल के जो थे वो दे दिए थे फ्राइज़। तो मेरा ये छोटा सा मिनी सा समझ लें आप छोटा सा व्लॉग था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। आपको जैसा भी लगता है आप लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगता तो भी आप लाइक कर दें, इट्स ओके। मैं बुरा नहीं मनाऊँगी। और बस ये था छोटा सा व्लॉग। मिलूँगी अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने घर में मिलूँगी। अपने घर का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। मुझे आपने बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखना है, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखना है, और मेरी पूरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को। मुझे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।